नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले नई जंग जारी है और ये नई जंग कोई और नहीं, वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर है। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। उसके बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिस आधार कार्ड को आपने सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश भर में प्रचारित किया, प्रसारित किया, क्या आधार ही आपकी पहचान है? उसे ही चुनाव आयोग ने वोटर समीक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मानने की इस लिस्ट में नहीं रखा है। क्यों? इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपनी शिकायतों को रखा। बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाए। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। चुनावी राज्य बिहार में हलचल मची है। कोई कागज खोज रहा है, कोई पूछ रहा है कागज लाएं कहां से। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की ऐसी समीक्षा कर रहा है जिसमें चुनावी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले क्यों का जवाब समझ लीजिए। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताजा फोटो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं। अब बिहार में ये प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा होने लगा। चुनाव आयोग पर जानबूझकर वोटर को सत्ता के इशारे पर हटाने की कोशिश का आरोप तक लगने लगा। लोकतंत्र संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते, वोट का अधिकार छीनना चाहते। कटवाना चाहते, जरा सचेत रहिएगा अपना अपना बूथ पे। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSP की 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन या घर का प्रमाण पत्र शामिल है। 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का अगर नाम शामिल है, दादा दादी का नाम शामिल है तो आपके लिए वह सबूत सफिशिएंट है। तो लगभग 7 से 7.25 करोड़ लोगों को तो कोई कागज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माता पिता सदस्य हैं पहले से वोटर लिस्ट में तो आप भी हो जाइएगा। इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र देकर वो वोटर जो 2003 के बाद से वोट दे रहे हैं या फिर अभी नए जुड़ रहे हैं अपना वोटिंग का अधिकार सुरक्षित करा सकते हैं। लेकिन बेगूसराय में तमाम मतदाता चिंतित हैं। कहते हैं कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान ही नहीं रहे तो बाकी कागज कहां से लाएं। मेरा तो समस्या ही है, जो मेरे जो अभी BLO ने भेजा थी जांच किया है उसमें तो मेरा कोई प्रूफ ही नहीं आई है। तो अभी जो जारी हुआ है सरकार द्वारा तो इसमें तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, डॉक्यूमेंट कोई सा है ही नहीं, तो फिर मेरा कैसे होगा। ऐसा कागज मांगे, आधार कार्ड का वैल्यू दिए ने, राशन कार्ड का वैल्यू दिए ने, पहचान पत्र का वैल्यू दिए और नया नया कहते बनाने के लिए वो अभी समझती नहीं है कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, कम होगा और कैसे वोट गिराएगा। नहीं होगा ना, खाली आधार कार्ड होगा और वोटर कार्ड और कुछ भी नहीं है। नालंदा में तो मुख्यमंत्री का ही घर है, जहां लोग कह रहे हैं कि खेती के समय अभी खेती संभालें या कागज संभालें। हाँ, 2003 में बनवेलिया ना वोटर लिस्ट। अच्छा ना और कुछ दूसरा सर्टिफिकेट जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का और वोटर लिस्ट में नाम है, पहचान पत्र का तो है ही नहीं है कुछ, बाकी वही से पर आधार कार्ड पर हम सब कुछ उठा रहे हैं, बाकी कोई प्रमाण पत्र नहीं। सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता न देने पर उठ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष की मांग सुनिए। तो आप बताइए कि भाई हम उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा।
अब सवाल है कि आधार कार्ड जिससे वोटर आई कार्ड तक को जोड़ने की बात होती है, वही आधार कार्ड पहचान के तौर पर क्या नहीं माना जाएगा? तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से मतदाता अपने अधिकार से छूट जाएं। तो ये जंग शुरू हो गई। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजेश राठौर जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। कंचना यादव आरजेडी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ एलजेपीआर प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती भी जुड़े हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। कंचना जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा कि ये जो नई वोटर लिस्ट की समीक्षा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? एक प्रॉब्लम होता तो बताया जाता है, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक तो आप इतने कम समय में जो चीज इम्पॉसिबल है, जो 2003 में 2 साल में हुआ था, उसको आप कह रहे हो कि आप 1 महीने में खत्म कर दोगे। पहले आप कहते हो कि 1 लाख बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है, अब सीधे आप कह रहे हो कि नहीं 4 लाख बीएलओ हैं। तो कहां से आप अचानक से इतना बीएलओ कहां से लेकर आए? उसकी ट्रेनिंग आप कैसे कर रहे हो? दूसरी बात यह है कि ये उस एरा में लेकर जा रहे हैं जिस समय हमारे देशवासियों को, जिनके पास इतनी जमीन है, जिसके पास इतना पैसा है, जो इतना एजुकेटेड है, वही सिर्फ वोट कर सकता है। जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े, हमारा देश लड़ाई लड़ा कि हर किसी को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, और 18 साल वोटिंग का एज रखा गया। ये उस एरा में लेकर जाना चाह रहे हैं कि जिस समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो तभी आप वोट कर सकते हैं। दरअसल ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में लेकर जा रहे हैं। जैसे आधार कार्ड को आपने बनाया एक नेशन एक आइडेंटिटी, आज आप उसी को वैलिड नहीं मान रहे हो, आप उसी को खारिज कर रहे हो, तो आप ये एक्सेप्ट करो ना कि आपने कंचना, आप ये भी बताएं कि सिर्फ ऑपोजिशन की पार्टी को ही दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, एलजेपीआर भी है, वो तो इसको लेकर वो तो नहीं डरे हैं कि कुछ दिक्कत होगी, कुछ गड़बड़ होगी। ये डर तो उनको भी हो सकता था अगर कुछ गड़बड़ होती तो। समस्या यही है राजीव जी, सबसे पहले डर इन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन डर हम लोग रहे। कारण ये है कि आज इलेक्शन कमीशन पे जब सवाल उठ रहा है तो इनको उसके साथ आकर डिफेंड कर रही है। ये कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने वाले? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपना जवाब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बजाय भारतीय जनता पार्टी अगर आकर जवाब दे, धीरेन्द्र कुमार जी आकर जवाब दे, अगर सत्तारूढ़ पार्टी आकर जवाब दे, तो समझ में आता है कि शायद इलेक्शन कमीशन इन्हीं के इशारे पर पूरी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो चुप है। इलेक्शन कमीशन हमारे किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा। मैं पटना में बैठी हूं, कल तेजस्वी जी जाकर इलेक्शन कमीशन से मिले और बोले कि आखिर में कहां से लेकर आएंगे लोग डॉक्यूमेंट? आप आधार कार्ड को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं? आप ही ने बनाया है, उसमें सारी आइडेंटिटी आपने रखी है, उसमें आपने हाथ से लेकर आपकी प्रदीप, जब आधार को पहचान के रूप में पूरे देश में प्रसारित किया तो ये सवाल तो बनता ही है कि आधार क्यों नहीं है यहाँ पे? राजीव जी, आधार जो है वो आइडेंटिटी की बात है, सिटीजनशिप की बात नहीं है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। पर आर मतलब रंगदारी, जे मतलब जंगल राज और डी मतलब दहशत या आरजेडी वाली पार्टी है, इसको सच्चाई पता नहीं है। पहली बात, आज ही मुख्य चुनाव आयोग का बयान आया, पर ये सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, नबी फेल है कि भाई पिछली बार भी 2002 के अंदर 31 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी एसआईआर हुई थी। तब तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, तो क्या लालू प्रसाद यादव ने उस वक्त 2002 के अंदर जब ये एसआईआर की बात करी थी और उस वक्त जब चुनाव आयोग ने किया था तो कॉम्प्रोमाइज है? तो क्या आज कंचना यादव कह रही है कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री उस वक्त थे वो धांधली से मुख्यमंत्री बने थे? पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने ऑलरेडी कह दिया कि 31 दिन पिछली बार लगे थे और इस बार भी लगे। तीसरी बात, गांव गांव के अंदर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 87% जो फॉर्म्स वो ऑलरेडी दे जा चुके हैं, इनको पता नहीं है। इन्होंने खुद ने 47,504 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट कर दिए। अब मुझे बताइए राजीव जी, अगर किसी भी व्यक्ति का गांव में मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 80 लोगों का नाम आ जाता है, 20 लोगों का नाम नहीं आता, तो क्या आरजेडी का बूथ लेवल एजेंट सो रहा होगा? भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल एजेंट सो रहा होगा? जेडीयू का बूथ लेवल एजेंट सो रहा होगा? नहीं सो रहा होगा। उसका काम ही यही है कि अगर किसी का नाम जेन्युइन वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसका नाम उसमें डलवाना, और अगर किसी का नाम हटा है तो जाके अपील भी कर सकता है, 1 नहीं 2 बार अपील कर सकता है। पर बड़ी बात यह है कि ये चुनाव आयोग पे हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है चुनाव हार रहे हैं। जमीन पे जब इनका इंटरनल सर्वे आया, इसमें पता चला तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को कैसे पार्टी की कमान दी जाए चुनाव वापस से हारने के बाद? लगातार जैसे राहुल गांधी 80 चुनाव हारे, तेजस्वी यादव चुनाव हारते जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पे पहले से ही ठीकरा फोड़ दो। जब कल चुनाव हारोगे तो कह देना हमने तो पहले से ही कहा था कि हम चुनाव हारने वाले हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी नहीं, राहुल गांधी से सीखा है कि कैसे अपने आत्मचिंतन नहीं करना, परंतु चुनाव आयोग के पास राजीव जी, कोसी प्रकरण के अंदर बाढ़ आती है,
वहां पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मैक्सिमम सीट जीती है। तो अगर इनका आर्ग्यूमेंट आगे लेके जाए कि वहां पे दिक्कत होगी तो भाई हमको दिक्कत करनी चाहिए, पर हमको तो पता है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, हमारे बीएलए देख लेंगे। ये क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हैं? क्योंकि ये हार रहे हैं चुनाव और चुनाव आयोग पे टीका चूंकि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर भी दे देते हैं कि बिहार वोटर लिस्ट मामले में सीसी का बयान आ गया, जिसका भी जिक्र भी कर रहे थे प्रदीप। बड़ा अपडेट है, उनका बयान आया है वोटर लिस्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि सही वोटर्स का नाम लिस्ट में होगा, जो योग्य होगा उसका नाम लिस्ट में होगा, ये तय है। ये सीईसी का कहना है। 2002 में वोटर लिस्ट की जांच 31 दिनों में हुए थे, 31 दिन, और इस बार भी 31 दिन में ही जांच हो रही है। जो चुनाव आयोग के आदेश होते हैं, अगर उनको पढ़ने के बाद अगर चर्चा की जाए तो कई सारे विषयों का समाधान उसी में निहित है। जैसे कि बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी लोग हैं उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज नहीं देना, और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज नहीं देना। जहां तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था, तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था, और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 31 दिन के अंतर्गत हो रहा है। जितेंद्र जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, जितेंद्र जी, बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। सवाल वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से सवाल है, जवाब बीजेपी दे रही है, ये सत्ता पक्ष दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? लेकिन उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही है, पारदर्शिता का अभाव उनको लग रहा है। इस शक को तो दूर किया जाना चाहिए विपक्ष का, क्या आपको नहीं लगता? इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, उसकी निष्ठा पर या उसकी स्वायत्तता पर, उसकी नीयत पर शक करना ये हमारे राजनीतिक निष्ठा के अनुकूल नहीं है। मैं आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वे बारंबार इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे थे। अभी इलेक्शन कमीशन सीईसी ने बताया कुछ देर पहले कि 2002 में 31 दिनों में ही पिछली बार एसआईआर किया गया था, जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। तो हम जदयू वाले यही चाहते हैं कि सबको हो सुविधा, सबको मिले सम्मान, एसआईआर संबंधी समस्या का हो त्वरित समाधान। इसमें हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है, और हम पूरा सहयोग करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 60% लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, उसको क्यों नहीं रखा अपने डॉक्यूमेंट्स के रूप में? 1 लाख बीएलओ था। कंचन जी बोल रही थी कि हमारे पास 1 लाख बीएलओ था, अभी 4 लाख बीएलओ हो गया। तो संभवतः उनको जानकारी नहीं है कि बिहार में पिछले 20 साल से बहुत बड़े पैमाने पे टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है, और अमूमन तौर पे शिक्षक ही बीएलओ होते हैं। अभी राजेश जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कह रहे थे कि चुनाव में हार के डर से घबरा गई है भाजपा और एनडीए, तो हम बताना चाहते हैं कि एनडीए में करार है और विपक्ष में इंडी-गिनीट गठबंधन में दरार है। हम लोग उपचुनाव में 4 सीट जीते हैं, और लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में हम लोग 30 सीट जीते हैं, जिसमें जदयू का स्ट्राइक रेट 75% रहा है। 16 में हम लोग 12 सीट जीते हैं। और आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और इलेक्शन कमीशन के स्वायत्तता पे उंगली उठाना इन लोगों की फितरत है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्सन, लिमिटेशन एंड कंट्राडिक्शन। विपक्ष वाले कब समझेंगे इस बात को? पिछली बार 2002 में एसआईआर हुआ, केजे राव यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बन के आए और बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, और हम लोग 2005 में सत्ता में आए। इससे पहले लालू जी और कांग्रेस मिलकर बूथ लूट लेते थे, और इलेक्टोरल रोल के नाम पे फर्जी लोगों को इन लोगों ने घुसा रखा था। केजे राव के नेतृत्व में चुनाव हुआ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हम लोग सत्ता में आए। 20 सेकंड में आपसे रिएक्शन चाहूंगा, 20 सेकंड में अपना रिएक्शन दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे लोगों के पास जो इस देश का नागरिक है, उसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा? उनका यह प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा इस चुनाव में। जो बाहर प्रवासी है वो ऑनलाइन बन सकता है, उसको आने की जरूरत नहीं है। उसके माताजी और पिताजी जो परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं वो कर सकते हैं, पर नहीं करना, आपको सिर्फ झूठ फैलाना है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव जी, आज तक पे आरजेडी से इसको कैसे पता चलेगा कि जो वोटर का मान लीजिए नाम इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, भाजपा का वोटर है कि आरजेडी का वोटर है? ये कैसे पता चल जाएगा एक गांव में? मुझे जरा बताइए, ये इनसे बताइए जो इतना झूठ फैला रहे हैं। इसका जवाब दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हार का डर है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं सहमत हूं राजीव जी, आपने सही कहा कि हार का डर है। सवाल है मेरा और नहीं, आप सवाल में जवाब ही आप दे रहे हैं।
मैं उस बात से सहमत हूं कि देखिए ना, आप जिस तरह से ये लोग कब विश्वास किए हैं देश की संस्थाओं पे, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, चुनाव आयोग हो, सेना हो, मीडिया हो, किनको छोड़ा है इन लोगों ने। और आज जब ये चुनाव आयोग अगर इनके समय में पुनर्निरीक्षण का काम हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर दोबारा अगर फिर से पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा तो तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात है कि देश के लोकतंत्र में कोई विदेशी पहुंच करके वोट करे, क्या लोकतंत्र को हम लोगों को कमजोर करना चाहिए? ये मैं रोहिंग्या लोग यहाँ पे गलत तरीके से वोटर बन के बैठे हैं, क्या उनका पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए? जिस तरह से बंगाल और झारखंड के राज्य में बहुतेरे वो लोग भरे हुए हैं, हमारे सीमांचल के राज्य में भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोकतंत्र को खतरे में डाल दे। और गरीब गुरबे के चीजों को मैं कह रहा हूं कि जो आज आप कह रहे हैं कि आधार की बात, इनके राशन जो मोदी जी दे रहे हैं, जो हमारे पद्म भूषण नेता रामविलास पासवान जी मंत्री रहते जारी किया था 6 किलो अनाज, आज उसको भी खाने का काम कर रहे हैं ये विदेशी लोग। तो विदेश के लोग हमारे देश के लोकतंत्र के पद में वोट करें और देश का माहौल बिगाड़े और सरकार अपने मर्जी की बनाए। और एमओआई का नारा देने वाले राजद के लोग, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के मुसलमानों पर आपको भरोसा नहीं है? पक्ष का बड़ा सवाल है, वो कह रहे हैं कि आपने आधार को इतना प्रचारित प्रसारित किया, हर जगह आप आधार को लिंक कर रहे हैं, पैन से लिंक कर रहे हैं, बैंक खातों से लिंक कर रहे हैं, और बिहार में भी ज्यादातर लोगों के पास आधार है, 94% के आसपास का ये डेटा है, तो आधार क्यों नहीं और राशन कार्ड क्यों नहीं है? देखिए ये डेटा है आपका, अगर एग्जैक्ट पढ़ेंगे, जिसका 2003 की मतदाता सूची में अगर उनके माता पिता का नाम है, उनको 0 डॉक्यूमेंट चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी आधार कितने हो गए, कितने परसेंट है? 70% से ज्यादा लोग, आज की तारीख में 87% लोग को ऑलरेडी फॉर्म दिया जा चुका है, किसी को दिक्कत नहीं ग्राउंड पेपर। मैं आपसे बड़ी बात पूछ रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम अपोजिशन के लोगों ने मिलकर किया? जितेंद्र जी गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जितेंद्र जी गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं वोट घटा रहे हैं, कहीं वोट बढ़ा रहे हैं, और ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, कह रहे हैं। बाल कवि बैरागी जी का मैं एक लाइन कोट करता हूं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े शलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। विपक्ष की जमीन खिसक गई है, इनको पता नहीं है कि इनका जनाधार दरक गया है, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। 2002 में यही कार्य 31 दिनों में हुआ और बहुत बखूबी हुआ है, और हम लोग भी इसको बखूबी करेंगे। और चुनाव आयोग के इकबाल बुलंद रहे और उसकी निष्ठा पे सवाल खड़ा करना बहुत ही निंदनीय कार्य है, और निंदनीय कार्य है। कोई भी प्रवासी बिहारी या अप्रवासी बिहारी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम जदयू वाले, चूंकि हम लोग शासन में हैं, हम लोग सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, ये हम देते हैं। सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जो ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो उनको अपना बूथ लेवल एजेंट बनाना चाहिए, बूथ लेवल एजेंट मदद करे। ये 2002 का बिहार नहीं है, ये 2025 का बिहार है। जनता को गाली है। ठीक है, वो बाल कवि बैरागी जी का शेर नहीं था, वसीम बरेलवी का शेर आपने पढ़ा था, उसने यहाँ करेक्ट करना चाहता था। राजेश जी आज जो 2002 में वोटर थे उनसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। जो 2002 के बाद 25 तक आए वोटर बन के, उनके माता पिता अगर वोटर हैं तो उनसे भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना अति निंदनीय कार्य है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2 लाइन कोट करता हूं। काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतारना बड़ा कठिन है, निष्कलंक होकर ये सब करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्कलंक होकर पिछले 20 साल से बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, और 50 साल से भी अधिक का सार्वजनिक जीवन है हमारे मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, बात आ गई है। छवि पर कोई दाग नहीं लगा। 51 से लेकर अभी तक समय समय पर इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है। 1952 से लेकर 2014 के पहले में क्या एक भी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ? राजीव जी, हुआ है। तो चुनाव आयोग का 324 में काम ही, और अगर इनको लग रहा है कि चुनाव आयोग असंवैधानिक काम कर रहा है तो कोर्ट चले जाए। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको लताड़ लगाई महाराष्ट्र में कि फर्जी एप्लीकेशंस मत लाया करो महाराष्ट्र के चुनाव पे। कब एक बार इनकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है? एक बार बता दीजिए, चलिए ओपन चैलेंज आज तक में। अगर इनके आरोपों में दम है तो जाए कोर्ट। ये अगर लग रहा है कि चुनाव आयोग असंवैधानिक अमोरल काम कर रहा है, नहीं, ये हार का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, इसीलिए कोर्ट से बार बार इनको लताड़। इलेक्टोरल बॉन्ड इज द बिगेस्ट करप्शन। अरे भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मैं आप दोनों दोनों प्लीज के जरिए आपने सुनना जी एक मिनट धीरेन्द्र जी का रिएक्शन बहुत देर से नहीं लिया। मैं आपके पास आऊंगा। धीरेन्द्र जी, जो 2 इंपॉर्टेंट जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं बिहार में, वही 2 नहीं है। और हमने भी कई लोगों से बातचीत की और उनके हमारे पास बाइट्स भी हैं।
उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं हमारे पास नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं वो लिस्ट में फिर आएंगे नहीं? राजीव जी ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। और सोमनाथ भारती जी को मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। सोमनाथ भाई बोल रहे थे कि जो व्यक्ति साल भर तैयारी नहीं करता वो ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। मैं क्यों नहीं मानूं कि उसी तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। पूरी राजनीति करते नहीं है, 365 दिन चुनाव के वक्त में अनर्गल प्रलाप करते हैं सरकारी संस्थाओं पे। और आपने कहा था कि इन लोगों का काम कर रहे हैं। अरे हमने तो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे कि यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। हमने दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने ही बातों से खुद को घेरते हैं। और देखिए ना, जिस तरह से आप यहाँ पे बिहार में डॉक्यूमेंट की कमी 70 से 80% लोगों के पास में पूरे कागजात है कि वो बिहार के निवासी है और मतदाता है। आप चिंता न करें। और मैं बता रहा हूं कि ये 31 दिन में बहुत अच्छे से होगा।